फोटो उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जी कोई नया यात्रा नहीं करना। मुख्यमंत्री जी ने 2005 के नवंबर से जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रयत्नशील और लगातार हर 1 साल 2 साल पर यात्रा करते हैं। यह यात्रा जो अभी उनका खत्म हुआ, ये हमको लगता है 12वां यात्रा है। और वो जब जिला में जाते हैं तो उस जिला के लोगों से मिलते हैं, उस जिला की जो समस्या है, जो काम हो गया उसकी समीक्षा करते हैं, जो काम बचा हुआ है उस जिले में करने की उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर उसकी स्वीकृति देते हैं। वो काम वहाँ उस जिले में फिर कार्यान्वित होता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के विकास का एक नजरिया ही अलग है। सरजमीन पर जाकर, धरातल पर जाकर उसका आकलन करते हैं विकास का और तब पर निर्णय करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि मुख्यमंत्री रिटायर हो जाना चाहिए, आश्वस्त है कि तेजस्वी यादव को कोई ज्ञान नहीं है। तेजस्वी यादव क्या ज्ञान है? बिहार का क्या इतिहास होगा? तेजस्वी यादव तो अभी सपना ही देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री का पूरा तो हुआ नहीं, लेकिन जरा अपने पिता से, अपनी माता से जाके वो पूछे ना कि बिहार को कहाँ पहुँचा के रख दिए थे 2005 तक। 90 से लेके 2005 तक बिहार कहाँ था? बिहार में न कोई सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कोई कानून व्यवस्था थी, न बिहार में कोई काम होता था। विकास के बारे में तो लोग सोचना भी भूल गए थे उनके राज्य में। बिहार के लोग यही समझते थे कि अब बिहार में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इसलिए उनको कोई ज्ञान नहीं है नीतीश कुमार जी के काम करने के तरीके। वो उनके आदर्श लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदहाली के स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। क्या था उनके राज में, जरा उनके माता पिता के राज में? कोई 7 बजे शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई घर से निकलना चाहता था? आज कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में कोई कहीं से कहीं चला जाए, उसको कोई रोकने टोकने। उनके राज में होता था कि नया नया स्कॉर्पियो निकला था तो स्कॉर्पियो का पिछला शीशा बायां दायां दोनों तरफ उतार के 2 राइफल का नाल बाएं, 2 राइफल का नाल दाएं और लेके उनके जो लोग थे वो आतंक। आज नीतीश कुमार जी के राज्य में किसी को साहस है कि राइफल का नाल लेके चले रोड पर और लोगों को आतंकित करे? और सबसे ज़्यादा किसको आतंकित करते हैं?
उनके राज्य में सबसे ज़्यादा अगर आतंकित होता था तो अति पिछड़े वर्ग के लोग थे। उनको डरा के, उनको धमका के उनका वोट लेते और उस पर राज करते थे। वे लालू जी के राज में बाढ़ आता था पूरा उत्तर बिहार, अब बाढ़ आता था, लालू जी कहते थे कि बाढ़ आ गया था, गरीब सब मछली आएगा कोसी से, गंडक नदी में मछली आएगा, गरीब सब मछली खाएगा। यही तो मानवता था। इसलिए उनके बात को छोड़ दीजिए। और तेजस्वी जी जब बोलते हैं तो उनके तो आदर्श लालू जी हैं ना, तो उनके आदर्श को ही ना, उसी को ना समझेंगे। आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया। पटना शहर को जरा देख लीजिए, बाकी जगह छोड़ दीजिए, पूरे पटना शहर को देख लीजिए। पटना शहर में कहीं एगो फ्लाईओवर था क्या लालू जी के राज में? आज पूरा पटना शहर में फ्लाईओवर भर गया। तो ये सब काम करने का कोई नजरिया रहेगा, सोच रहेगा, तब ना वो बोलेंगे। इसलिए उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है और उस पर हम लोग कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। उनको जो मन में आए बोले। वो सपना देखते हैं मुख्यमंत्री बनकर। सपना देखना किसी को हक है, अधिकार है। रात में सोइएगा तो सपना देखिए, आप भी सोइए रात में सपना देखिए कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, तो सपना देख लीजिए। सुबह में पूरा होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। सर, केंद्रीय बजट में बिहार को काफी तवज्जो दिया गया है। देखिए, केंद्रीय बजट 2025 में भी और केंद्रीय बजट 2024 में बिहार में जो अभी सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार की सरकार को मिल रहा है। बिहार की सरकार काम कर रही है, केंद्र सहयोग कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री बजट में जो घोषणा हुई उसमें जो उत्तर बिहार के लिए मखाना बोर्ड का गठन का घोषणा हुआ, पश्चिमी कोसी नहर के बांध के सुदृढ़ीकरण की घोषणा हुई। पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी कैनाल तो सुदृढ़ हो गया, जो कुशा तटबंध टूटा था कुशा में, उसके बाद से पूर्वी कोसी का सुदृढ़ीकरण हो गया, लेकिन पश्चिमी कोसी का सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ। और पश्चिमी कोसी का सुदृढ़ीकरण नहीं होने के कारण पूरा जो दरभंगा मधुबनी का इलाका है वो बाढ़ग्रस्त हो गया। इस सुदृढ़ीकरण के बाद बाढ़ से राहत। पटना में IIT के विस्तार की घोषणा हुई। पटना में कई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विस्तार की घोषणा हुई। कई सड़कों का 2024 में कई सड़कों का हुआ। आपको पटना से पूर्णिया तक, वहाँ बक्सर से भागलपुर तक, तो कई सड़कों की घोषणा हुई। तो ये सब जो आधारभूत संरचना में विस्तार होगा तो उससे बिहार की विकास की गति और तेज। सर, निशांत जी का एंट्री का बहुत चर्चा है राजनीति के जाने में। ये तो समय आएगा। सर, अपने डिपार्टमेंट का कुछ विकास बिहार के लिए सर? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का तो जो भी काम है वो राज्य सरकार के, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट का आपको बता दें कि राष्ट्रीय दुग्ध मिशन दूध के उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। आज दूध के उत्पादन में हिंदुस्तान विश्व में पहले स्थान पर, मछली के उत्पादन में आज विश्व में दूसरे स्थान पर। आज प्रति